नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा। मैंने महर्षि वाल्मीकि विरचित संपूर्ण वाल्मीकि रामायण आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। जिन लोगों को इतना समय नहीं है कि वो पूरे 300 से अधिक वीडियो सुन पाए, उनके लिए अब ये पूरी कथा बड़े ही संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि किस प्रकार से रामायण की रचना करते हैं, वो भी कथा प्रसंग विशिष्ट है, क्योंकि ये संस्कृत साहित्य का ही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व का आदि काव्य है। कविता का प्रारंभ ही यहां से हुआ है, और जब कविता का प्रारंभ किया जाए तो बड़ी मन में एक इच्छा थी वाल्मीकि के कि कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा प्रस्तुत किया जाए जो कि संसार के लिए बड़ा हितकर हो, लोगों के लिए कल्याणकारी हो। और इसलिए उन्होंने जब बड़ा विचार विमर्श किया तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से और नारद मुनि के कहने के अनुसार जब उन्होंने राम के पूरे चरित्र को अपनी आंखों से देखा तो उसका वर्णन किए बगैर वो रह नहीं पाए, और हमें प्राप्त हुई एक अत्यंत सुमधुर मनोरम आदि काव्य कृति वाल्मीकि रामायण। कथा प्रसंग उस समय का है जब अयोध्या नगरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ राज्य कर रहे हैं। क्या पराक्रमी राजा हैं। इंद्र को भी आवश्यकता पड़ गई कि सम्रासुर से युद्ध करना है तो बुलाया जाता है पृथ्वी से महाराज दशरथ को, और महाराज दशरथ भी ऐसे पराक्रमी कि इंद्र को विजय दिला करके ही वापस आते हैं। ऐसे परम प्रतापी राजा और उनकी नगरी अयोध्या, आहा, देवता भी जहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं। महाकवि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, एक भी ऐसा घर नहीं जिस पे अट्टालिका ना हो, एक भी ऐसा पुरुष नहीं जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ना हो, जो आभूषणों से लदा ना हो, एक भी ऐसी नारी नहीं जो सौंदर्यवती ना हो। मतलब हम किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र की ऐसी कल्पना कैसे कर सकते हैं कि जहां कोई कुरूप ही ना हो, जहां कभी कोई किसी समस्या से घिरा ही ना हो। ऐसी सुंदर अयोध्या नगरी और ऐसे ही सुंदर वहां के निवासी। जब राजा के पास अत्यंत शक्ति हो, सुंदर गुरु वशिष्ठ और उनके साथ में और अनेक ऋषि, 9 ऋषियों का वर्णन मिलता है, 9 मंत्रियों का वर्णन मिलता है। ऐसे मंत्री और सब लोग हों तो राजा के लिए करने के लिए रह ही क्या जाता है, क्योंकि वो तो स्वयं इतना पराक्रमी है कि कोई उस पर आक्रमण करने का तो विचार ही नहीं कर सकता है। महाराज मुर्गिया के शौकीन हैं, शिकार के लिए जाते हैं। एक बार की घटना है कि स्वयं महाराज पूरे दिन शिकार करने के बाद भी मन को संतोष नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज कोई ऐसा शिकार नहीं हुआ जिसकी वजह से मन को संतुष्टि मिले। शाम हो गई है, नदी के किनारे बैठ जाते हैं, सरयू के किनारे। सोचते हैं कि कोई पानी पीने आएगा ना तो उस प्राणी का मैं वध करूंगा, उसका मैं शिकार करूंगा। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहते हैं कि खाते पीते व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। जब कोई कुछ खा रहा हो या कोई कुछ पी रहा हो तो ऐसे में आप किसी को मार नहीं सकते। अब व्यक्ति के लिए तो हम मान लेते हैं, लेकिन प्राणियों के लिए इस मामले में हम कच्चे पड़ जाते हैं। और वही हुआ, महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि मैं सरयू में जब कोई पानी पीने आएगा, शाम हो गई है, आंखों से दिखना बंद हो गया है, इससे महाराज दशरथ को क्या, वो तो शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। जहां से आवाज आएगी वहीं पे बाण मारेंगे और उसका शिकार हो जाएगा।
आराम से बैठे हुए हैं, तभी उनको पानी में से डुबुक 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 आवाज सुनाई देती है। उनको लगता है कि कोई हाथी आया है जो पानी पीने के लिए। उनको लगता है कि संभवतः कोई हाथी पानी पी रहा है। तुरंत ही अपना शब्द वेदी बाण चलाते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि आप हाथी की हत्या नहीं कर सकते हैं। सिर्फ रणभूमि में ही हाथी मारा जा सकता है, वहीं पे उसको मारना योग्य है। लेकिन अपने शिकार के लालच में ये चीज भूल गए हैं महाराज दशरथ। वो बाण चलाते हैं, श्रवण की मृत्यु हो जाती है। श्रवण के माता पिता महाराज दशरथ को शाप देते हैं कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, हे राजन, ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज दशरथ इस शाप को आशीर्वाद समझते हैं, क्योंकि उनके यहां कोई संतान नहीं है। वो कहते चलो इस बहाने संतान तो होगी। इधर महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए बड़े व्याकुल हैं। वो गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं और गुरु वशिष्ठ से इस मामले में मंत्रणा करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना चाहिए। पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाने के लिए ऋष्यशृंग जो है वो सबसे उत्तम ऋत्विज है। ऋष्यशृंग राजा रोमपाद के दामाद हैं और वो अंग देश में रहते हैं। तुरंत महाराज दशरथ स्वयं अंग देश पहुंच जाते हैं। रोमपाद उनके बहुत पुराने और अच्छे मित्र हैं। महाराज दशरथ का बड़े ही उत्तम ढंग से स्वागत होता है। ऋष्यशृंग से कहा जाता है कि हे दामाद, आपको हमारे मित्र का ये पुत्रेष्ठी यज्ञ अवश्य पूर्ण करवाना चाहिए। तुरंत ही वहां से ऋष्यशृंग आकर के पहुंच जाते हैं। ऋष्यशृंग की भी कथा बहुत उत्तम है। आप इन कथाओं को सुनने के लिए हमारे वाल्मीकि रामायण के जो वीडियो हैं उनको देख सकते हैं, विस्तार से सारी चीजों को जानने के लिए। ऋष्यशृंग आकर के जब पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं ना, तो सारे देवता स्वयं साक्षात प्रकट होकर के अपनी अपनी हवि का हिस्सा लेना स्वीकार करते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि ऋषि ने आवाहन किया हो और वो देवता वहां उपस्थित ना हो जाए। सभी देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि बड़ा अच्छा अवसर है, महाराज दशरथ यज्ञ कर रहे हैं, हम अगर विष्णु की स्तुति करें तो उन्होंने कहा था कि वो दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। और इस प्रकार से देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करके विष्णु भगवान स्वयं अंशों सहित महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेते हैं। और फिर कहानी शुरू होती है उन 4 भाइयों की। गुरु के यहाँ जब विद्या प्राप्ति के लिए गए तो गुरु वशिष्ठ को धन्य बना दिया। वहां से वापस आए, महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हैं कि उनके पुत्र विद्या अध्ययन करके वापस आ गए हैं। उनको लगा कि राम 16 वर्ष के होने जा रहे हैं। अरे, उनका विवाह किया जा सकता है, कोई सुंदर कन्या मिलेगी तो उसका विवाह किया जाए। अभी तो इस अभी तो वो इस संदर्भ का विचार विमर्श ही कर रहे हैं कि तब तक समाचार मिलता है कि दरवाजे पे विश्वामित्र आ गए हैं। महाराज दशरथ दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं। क्या ऋषि हैं विश्वामित्र, इनके पूर्वजों को अच्छा खासा इनका परिचय है। महाराज हरिश्चंद्र की कथा आप सब लोग जानते हैं। विश्वामित्र का स्वागत किया जाता है। विश्वामित्र जब भवन में प्रवेश करते हैं, राज्यसभा में प्रवेश करते हैं, महाराज दशरथ वचन देते हैं कि ऋषिवर आपकी जो आज्ञा होगी वो कार्य किया जाएगा। ऐसे में विश्वामित्र कहते हैं, आपके दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण मुझे थोड़े दिन के लिए दे दीजिए, क्योंकि मेरे यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जो राक्षस मुझे परेशान करते हैं, आपके दोनों पुत्र उससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। महाराज दशरथ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तो ये समझते थे कि मेरे पुत्र भी बालक हैं, एकदम छोटे छोटे हैं। वो बात अलग है कि उनका विवाह करवाने के लिए वो तैयार थे। फिर गुरु वशिष्ठ जब उनसे कहते हैं कि हे राजन, विश्वामित्र स्वयं में एक शक्ति हैं, शक्ति नहीं महाशक्ति हैं, सारी दिव्य अस्त्रों की ज्ञाता हैं। उनके साथ आपके दोनों पुत्र अगर जाएंगे ना तो उनको कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, वो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। अब जब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा हो गई है,
और विश्वामित्र ने भी थोड़ा सा क्रोध दिखाया तो महाराज दशरथ ना नहीं कह पाते हैं और अपने दोनों पुत्रों को उनके साथ भेज देते हैं। दोनों पुत्रों को लेकर के विश्वामित्र ऋषि निकलते हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। दोनों पुत्र अभी तक इतना कभी पैदल चले नहीं थे, आज पहली बार ऋषि के साथ अयोध्या से निकले हैं, चलते चले जा रहे हैं। बड़ा थकान महसूस होती है और ऋषि को दिख गया कि राम लक्ष्मण दोनों थक गए। जब उनके चेहरे पे वो थकान देखते हैं तो उसी समय उनको बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं देते हैं। इन विद्याओं का पराक्रम ये था कि इन विद्या के जानने वालों को न कभी भूख लगती है न कभी प्यास लगती है। राम और लक्ष्मण दोनों ही भूख प्यास और थकान से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि दोनों ही विद्याएं ऐसी श्रेष्ठ हैं। बला और अतिबला, इन विद्याओं को प्राप्त करके राम धन्य हो जाते हैं। इधर गुरु विश्वामित्र सब कुछ दिखाते दिखाते कि ये ऐसा प्रदेश है ऐसा प्रदेश है, अपने आश्रम की तरफ चले जा रहे हैं, सिद्धाश्रम की तरफ। बीच में ताड़का वन मिलता है। वो कहते हैं राम सावधान, यहाँ ताड़का रहती है और ये राक्षसी ऐसी है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती है। तुम बिल्कुल भी संकोच नहीं करना, उसका वध करोगे। गुरुदेव वो स्त्री है, मैं स्त्री को कैसे मार सकता हूं? ये तुम्हारे गुरु की आज्ञा है। राम जब ये सुनते हैं कि गुरु ने ये कहा है तो फिर गुरु और आज्ञा अविचारणीय। राम एक ही बाण से उस ताड़का को मार देते हैं। ताड़का को मारते समय राम का धैर्य और राम की शक्ति दोनों चीजें देख करके राम जैसा सुपात्र गुरु विश्वामित्र को दूसरा मिल नहीं सकता है। इसलिए गुरु विश्वामित्र जृंभकास्त्र के साथ उनके जितने अस्त्र हैं सारे दिव्यास्त्र राम को देते हैं। और यहां आकर के जो राम जिनकी आप पूजा करते हैं, जो राम महान है, वो ऐसे शक्तिशाली राम बन जाते हैं कि जो पूरे समाज और संसार का कल्याण कर पाए। राम गुरु विश्वामित्र के आश्रम में पहुंच करके और मारीच सुबाहु से उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। ये कथा तो आप जानते हैं। लेकिन गुरु विश्वामित्र के पास जनक का संदेश लेकर के शतानंद के पास से एक ऋषि कुमार आया है, जो इसने ये कहा है कि महाराज जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर चल रहा है और आपको वहां बुलाया है। इधर यज्ञ पूरा हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं महाराज जनक के यज्ञ में जा रहा हूं, आप लोग चलेंगे? राम और लक्ष्मण जब निकले थे तो पिता दशरथ ने ये कहा था कि आज से तुम्हारे माता पिता गुरु जो कुछ है यही विश्वामित्र है। तो यहां सिर्फ गुरु की आज्ञा नहीं है, यहां तो माता पिता भी है। जैसा आप अनुकूल समझें, जैसा आपको योग्य लगे। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र सीधे जनक के यहाँ पहुंचते हैं। मार्ग का कितना सुंदर वाल्मीकि ने वर्णन किया है, सभी प्रदेशों का वर्णन किया है, नदियों का वर्णन किया है। आप एक एक नगर और नदियों के बारे में जानना चाहें तो आपको ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। वहां पहुंच करके जैसे ही जनकपुरी में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले अहिल्या का आश्रम पड़ता है। वही गौतम ऋषि की पत्नी, गौतम का रूप धारण करके इंद्र ने जिसके साथ छल किया था। हम तो उसको छल कहते हैं, लेकिन अहिल्या को यह मालूम था कि ये इंद्र है, लेकिन फिर भी अहिल्या ने उसके साथ संबंध बांधा था और इसीलिए अहिल्या के पति गौतम ने उसको श्राप दे दिया था। ये श्राप देखिए, कथाएं तो हैं कथाएं कि पत्थर भी हो जाएगी। अरे कोई शिला नहीं हो गई है, पत्थर का होना। कई बार व्यक्ति जब पूरा समाज उससे अलग हो जाए, समाज उसको खुद से अलग कर दे, तो क्या करे, पत्थर ही बन जाएगा ना। ऐसी वो अहिल्या अपने आश्रम में, जहां राख उड़ रही है, जहां सब बिल्कुल बेकार है, किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो उसको फिर से समाज में शामिल करे, जो फिर से उसको एक मान्यता दिलवाए कि वो एक नारी है। और राम वहां जाते हैं, उस आश्रम में अहिल्या के पैर छूते हैं। ये है राम की उदारता और ये है राम की महानता। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम जिसके पैर छूने जा रहे हैं उसमें दुर्गुण क्या क्या है, और राम ये देखते हैं कि वो देवतुल्य ऋषि पत्नी है। राम जाकर के अहिल्या को प्रणाम करते हैं
अहिल्या का तो उद्धार हुआ, क्योंकि जिसको राम ने प्रणाम किया, कौन समाज का ऐसा व्यक्ति है जो उस अहिल्या से दूर रह पाए। स्वयं उसके पति गौतम भी उसका स्वीकार करते हैं। जब महाराज जनक के यहाँ उनके पुरोहित सतानंद के पास गुरु विश्वामित्र पहुंचते हैं तो वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि क्या आप मेरी माता के आश्रम में गए थे? तो गुरु विश्वामित्र कहते हैं कि हाँ गए थे, और राम ने उनके चरण स्पर्श किए हैं, जिसकी वजह से आपके पिता ने भी उनका स्वीकार किया है। देखिए शतानंद को कितना बड़ा समाचार मिला है कि उनके माता पिता, आज की भाषा में कहें, जो तलाक लेकर के अलग हो गए थे एक तरीके से हैं। हमारे यहाँ तलाक जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों अलग रहने लगे थे। आज फिर से हमारे माता पिता एकत्रित हो गए हैं। ये है राम का महान गुण और ये है उनकी महानता। राम जब वहां पहुंचे हैं, महाराज जनक राम लक्ष्मण को देखते हैं, आहा देखते रह जाते हैं, क्या सौंदर्य है। महाराज जनक एक बार इस विचार में पड़ जाते हैं कि मैंने कहा मेरी पुत्री के लिए प्रतिज्ञा कर ली कि जो उस धनुष को उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ में मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसा सुंदर वर, ऐसा सुंदर कुल है, गुरु विश्वामित्र जिसकी तारीफ कर रहे हो, इससे सुंदर तो और क्या हो सकता है। लेकिन अब तो क्या कर सकते हैं। इधर राम भी महाराज जनक की आंखों को जैसे कि और अधिक धन्य बना रहे हैं, इस प्रकार से अपने गुणों से उनको अभिभूत करते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राम पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, जहां सीता भी पुष्प वाटिका में आई है। महाकवि वाल्मीकि ने इतना सुंदर इस प्रसंग का वर्णन किया है। सीता की एक सखी कहीं राम को देख लेती है फूल तोड़ते हुए, और वो ऐसी बाबरी होकर के, पागल सी होकर के, और सीता के पास पहुंचती है। सीता से कहती है कि ओहो, मेरी तो आंखें होने का मुझे फल मिल गया, और तुम्हारी आंखें तो निरर्थक हैं। सीता पूछती क्यों? अरे अगर आपने उनको नहीं देखा तो आपने क्या देखा? अरे किसको नहीं देखा? अरे उनको नाम तो नहीं मालूम है। अरे वो दो कुमार हैं, बड़े सुंदर हैं। सीता से भी नहीं रहा जाता है। सखी के कहने से सीता भी पहुंच जाती है। राम सीता को देखते हैं, सीता राम को देखते हैं, जैसे जन्मों का बंधन था और वो वापस आज याद आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। लक्ष्मण भी खड़े खड़े देख रहे हैं कि वाह भैया वाह। इधर सखियां भी देख रही हैं कि वाह सीते। दोनों मन से एक दूसरे को पहचान जाते हैं। सीता मां से प्रार्थना करती है कि अगर मैंने तुम्हारी पूजा अर्चना की हो तो मुझे पति के रूप में यही मिलने चाहिए। दूसरे दिन राम जो हैं जहां विराजमान हैं वहां उस धनुष को मंगवाया जाता है। देखिए जिस प्रकार का स्वयंवर तुलसीदास ने आयोजित किया है, इस प्रकार का स्वयंवर यहाँ नहीं है। ये तो एक यज्ञ चल रहा है जो काफी समय से चल रहा है। समय समय पे राजा आते रहे हैं और अपना प्रयत्न करते रहे हैं। आज जब राम लक्ष्मण आकर के पहुंचे हैं तो महाराज जनक तो विचार भी नहीं कर सकते हैं कि उस धनुष को इनके सम्मुख लाया जाए, लेकिन गुरु विश्वामित्र की आज्ञा होती है और वो धनुष राम लक्ष्मण के पास लाया जाता है। महाराज जनक तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि इन राम लक्ष्मण के सामने धनुष लाया जाए, लेकिन गुरु विश्वामित्र की आज्ञा होती है, धनुष लाया जाता है। और राम तो हंसते हंसते उस धनुष पे सिर्फ प्रत्यंचा नहीं चढ़ाते हैं, उसको तोड़ भी देते हैं। सीता से राम का विवाह हो जाता है। सीता को मनमांगी मुराद मिली है। राम ने भी जो सोचा था वो हुआ है। अरे राम ने क्या, सबने जो कुछ सोचा था महाराज जनक ने भी तो सोचा था। अयोध्या से महाराज दशरथ को बुलाया जाता है, धूमधाम से विवाह होता है। महाराज जनक की चारों पुत्रियां, उनके और उनके भाई के पुत्रों के विवाह चारों भाइयों के साथ कर दिए जाते हैं। इधर बारात विदा होकर के अयोध्या जब वापस जा रही है, रास्ते में परशुराम आकर के पहुंच जाते हैं। राम से जब परशुराम कहते हैं या तो मुझसे युद्ध करो या ये नाम छोड़ दो, राम बड़ी अनुनय विनय करते हैं। परशुराम को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। फिर उनको विष्णु की बात याद आती है कि मैं जब पृथ्वी पे आऊंगा तो तुम्हारा कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारी जवाबदारियों से तुम मुक्त हो जाओगे। वो तुरंत ही वो विष्णु वाला धनुष जो शारंग धनुष है वो राम को देते हैं।
राम के हाथ में जाते ही सारंग धनुष अपने आप उस पर प्रत्यंचा चढ़ जाती है, अपने आप बाण संधान हो जाता है। परशुराम विष्णु को साक्षात राम के रूप में देख करके धन्य हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके पुण्य लोकों का राम ने उस बाण से नाश किया है। इधर अयोध्या में बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि चार पुत्रों के साथ 4 बहुएं आई हैं। महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न जब मामा के यहां गए हैं, ये निर्णय करते हैं, उनके मन में एक भय है कि अगर भरत को ये चीजें मालूम पड़ेंगी तो संभवतः भरत राजा बनना चाहेंगे। इसलिए वो राम से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से राजा बन जाओ। राम इस चीज का विरोध करते हैं, लेकिन पिता की आज्ञा का स्वीकार कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चली और मंथरा को ये बात बुरी लग गई। उसने कैकेयी को समझाया और कैकेयी ने जो 2 वरदान मांगे, इसके परिणाम स्वरूप राम को वनवास मिला। राम जब वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो अपना सारा धन संपत्ति वो लोगों में दान करके जाते हैं। सीता से कहते हैं कि तुमको भरत के सेवा में रहना पड़ेगा। यहाँ कुछ इस प्रकार के वर्णन हैं कि जिन वर्णनों से हमें ऐसा लगता है कि वाल्मीकि की वर्णन बहुत ज्यादा प्रभावशाली और सत्य के नजदीक है। देखिए, चाहे जैसा महान व्यक्ति हो, उसके मन में बिल्कुल ग्लानि या पीड़ा हो ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राम को इस चीज का बिल्कुल दुख नहीं कि उनको वन में जाना पड़ रहा है, लेकिन राम को इसका दुख रहता है कि उनकी माता कौशल्या दुखी होंगी अगर भरत राजा बनेंगे, और भरत राजा बनेंगे तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, और इसकी चिंता उन्होंने लक्ष्मण के सामने भी व्यक्त की। यहाँ तक कि जब 2 दिन वन में वो रहने लग गए हैं तो दूसरे दिन वो लक्ष्मण से ये कहते हैं कि लक्ष्मण तुम वापस चले जाओ, क्योंकि भरत राजा बनेगा ना तो मेरी माता और तुम्हारी माता की खैर नहीं है। राम लक्ष्मण से ये कहते कि तुम वापस चले जाओ। रात को ये सारी बातें चलती हैं, लेकिन प्रातःकाल फिर सब कुछ राम भूल जाते हैं। ये इस चीज को बताता है कि जो घटनाएं घटित होती हैं ना, हम जब उनकी कल्पना करते हैं, जब हम उनका विचार करते हैं, तो वो घटनाएं ज्यादा भयंकर होती हैं। वास्तव में वो चीजें ऐसी नहीं होती हैं। फिर राम वन में पहुंचते हैं, अपनी कुटिया बना करके रहना शुरू करते हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, भरत को ये समाचार मिला है। भरत को आने में बहुत समय लगा है। इतने दिन दशरथ के शरीर को तेल में रखा गया है। विचार कीजिए, जिसके 4 पुत्र हो, स्वयं विष्णु जिसके यहां पुत्र के रूप में अवतरित हुए हो, जो ऐसा पराक्रमी राजा हो, मरने के बाद उसको कंधा देने वाला एक भी पुत्र उसके पास ना हो, उसको अपने अंतिम संस्कार के लिए हफ्तों तक रास्ता देखना पड़े, फिर उसका अंतिम संस्कार हो। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। लोग कहते हैं पुण्नाम नरकात् त्रायते पुत्रा, जो पुण्नाम के नरक में से अपने पितरों को मुक्त कराए उसको पुत्र कहते हैं। लेकिन ऐसे पुत्र भी किस काम के जो पिता के पास ही ना हो। बड़ा ही आवश्यक है आपके पुत्रों को आप श्रेष्ठ बनाएं। राम भी वन में गए तो श्रेष्ठ बनने के लिए गए हैं। आप याद रखिए, राम वन गए इसलिए राम बन गए, नहीं तो कोई इन राम को नहीं जानता। जैसे दुनिया में हजारों लाखों लोग पैदा हुए और मर गए, वैसे ही ये भी मर कब जाते। तो राम भी अपनी श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए वन में गए हैं। और भरत शत्रुघ्न मामा के यहां है। महाराज दशरथ का शरीर अंतिम संस्कार करने के बाद भरत तो राम को लेने के लिए, और जब भरत वन में जाते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज ऋषि ने जिस प्रकार से उनकी आगता स्वागता की है, उनकी पूरी सेना का जिस प्रकार से स्वागत सत्कार किया है, हमारे यहाँ के ऋषि वो सारी समृद्धियों से युक्त होने के बाद भी वन में उन समृद्धियों के बिना रहते थे।
ध्यान दीजिएगा, सच्चा त्याग और सच्चा संन्यास यही है। आपके पास कुछ है नहीं और आप ये कहें कि मैं महात्मा हो गया हूं, बड़ा आसान कार्य है। लेकिन आपके पास सब कुछ हो, आप दूसरों के उपभोग के लिए सब कुछ प्रस्तुत करें, लेकिन स्वयं अगर उसका उपभोग नहीं करते हैं तो आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ऐसे सुंदर ऋषियों का वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने किया है। भरत को देख करके राम उनको जो राजनीति की शिक्षा देते हैं अयोध्या कांड में, आप इस वीडियो को जरूर देखें। बड़ा ही सुंदर वीडियो है। आज नहीं, जीवन में कभी भी, किसी भी समय, किसी भी काल में, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, जीवन के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इसी प्रकार का कथन जो है, राजसूय यज्ञ से पहले नारद मुनि ने युधिष्ठिर के साथ महाभारत के सभा पर्व का 5वां अध्याय इसी प्रकार का है। वहां उसको कश्चिद अध्याय कहा जाता है। बड़ा सुंदर विवेचन है। राम ने भरत को पूरी शिक्षा दी। यहां जाबाली ऋषि ने राम को समझाने के लिए, एक बार जिस संसार में और कुछ नहीं है, वर्तमान ही श्रेष्ठ है और हमें सिर्फ वर्तमान का विचार करना चाहिए, चार्वाक दर्शन का बहुत बड़ा उपदेश दिया। और राम को वो चार्वाक दर्शन सुन के जो क्रोध आया है कि हमारे पिता ने आप जैसे ऋषि को अपने यहां रख रखा है, तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि नहीं, जाबाली महान ऋषि हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अयोध्या वापस आ जाएं, इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, राम अयोध्या वापस नहीं आते हैं और राम वन में ही रहते हैं। अब वन में रहने के बाद आगे वो क्या क्या करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ, आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें और विस्तार से जानने के लिए पूरा वाल्मीकि रामायण के वीडियो देखें।